मिलेगी ऑल टाइम मस्ती और मजे ओनली विद सोनी ये। करो सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। सनसिटी की सारी बुक शॉप्स इसी मार्केट में है, इसलिए मैं हमेशा यहीं आती हूँ। करेक्ट, यहाँ पर हर तरह की बुक्स मिलती है, जैसे कि ये मेरी फेवरेट बुक। मिस्टर, आपने जो अभी किया है वो रॉन्ग है और अब आप डोडो से कहेंगे वन वर्ड में सॉरी। सॉरी। टॉम टोपी और बिल्ला पगड़ी मचाते हैं किताबों की धमाचौकड़ी। टॉम टोपी और बिल्ला पगड़ी मचाते हैं किताबों की धमाचौकड़ी। हाँ? R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है और सिग्नल बुक मार्केट से आ रहा है। ट्विंकल और डोडो भी वहाँ गए हैं। मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, जल्दी से बुक मार्केट चलो। यस ब्रो, लेट्स गो। टॉम टोपी और बिल्ला पगड़ी मचाते हैं किताबों की धमाचौकड़ी। सुनिए मिस्टर, आप लोग बुक शॉप्स को ऐसे डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ना बुक्स पसंद है, ना उन्हें पढ़ने लिखने वाले लोग। पर क्यों? अरे बावली पूछ, क्योंकि जो लोग पढ़ाई करे से वो अच्छे बने से और हमें अच्छे लोग पसंद ना से। मेरे भाई ने सही कहा, हमें नहीं चाहिए कि कोई पढ़ाई लिखाई करे और अच्छा इंसान बने, इसीलिए हम सारी बुक्स को तबाह कर रहे हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अक्की को और सुपर स्पीडो, अब तुम दोनों ये करो कि यहाँ से निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, वरना जब मारा माथा फिर गया ना तो तुम दोनों हमेशा के लिए फिर जाओगे। सॉरी अंकल, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो वेरी वेरी रॉन्ग है और हम रॉन्ग से डर के पीछे नहीं हटते, बल्कि We fight for right। जे बात से तो फिर कर लो फाइट। नहीं।
ये पगड़ी तो बड़ी तगड़ी है, बड़े जोरों की पड़ी है। आज के बाद सन सिटी में ना कोई पढ़ाई करेगा, ना ही किताबें खरीदेगा। बच्चों को स्कूल जाना भी मना से। खेल कूद करो, मस्ती उड़ाओ, लेकिन जो कोई एक भी किताब किसी के पास दिख गई से, तो फिर वो इंसान किसी को नहीं दिखेगा। समझ में आई बात क्या ना? वेरी गुड। देखा, पढ़ाई लिखाई छोड़ते ही कितने समझदार हो गए सब। सॉरी मिस्टर, मगर किक और सुपर स्पीडो के रहते ये कभी नहीं हो सकता। जय बात से। चल भाई टॉम टोपी, पहले इन दो होशियारों की होशियारी निकाल देते हैं। सही कहा बिल्ला भाई, इन दोनों के रहते हम अपने मन की नहीं कर पाएंगे। कीको, इनका सामना करने के लिए कोई फॉर्मूला है क्या? पहले यहाँ से निकलते हैं सुपर स्पीडो, ताकि किसी को चोट ना पहुँचे, फिर सोचेंगे। ये भी ठीक है। चलो टॉम और बिल्ला को करते हैं लोगों से दूर। टॉम, अभी बाइक तुम संभालो, मैं इनकी खबर लेता हूँ। पगड़ी तगड़ी पड़ रही है कीको, जल्दी से कुछ सोचो। लगता है अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब तुम दोनों पूरी तरह फंस गए हो। भलाई इसी में है कि तुम दोनों अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अरे बावली पूंछ, अब हम हवाले नहीं, बल्कि तुम दोनों को ठिकाने लगा देंगे से। ये तो पूरी तरह डैमेज कर रहे हैं मेरी बॉडी को। लो, हो गया इनका काम तमाम।
कहाँ गए वो दोनों? मैं थोड़ी देर में ऑटो रिपेयर हो जाऊंगा किको, फिर चल के उनका पीछा करते हैं। नहीं सुपर स्पीडो, उससे पहले हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। दरवाजे पे हुई आवाज को खटखट कहते हैं और जिसके आने से क्रिमिनल दुम दबा के भाग जाए उसे जासूस चाटपट कहते हैं। वाह सर, क्या बात कही है। लेकिन इसे नोट नहीं कर सकता क्योंकि टॉम और बिल्ला ने धमकी दी है कि अब से सन सिटी में कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। हाँ हाँ, अब हम भी पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। तुम्हारी इस बात को 2 वर्ड्स में कहते हैं वेरी रॉन्ग। वेरी रॉन्ग से भी ज्यादा रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। नहीं बच्चों, तुम्हारा स्कूल जाना बहुत जरूरी है। पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। पता है, मैंने इतनी पढ़ाई की तभी जाके मैं मेयर बन पाया। मगर टॉम और बिल्ला की धमकी का क्या? आप लोग टॉम, टोपी और बिल्ला पगड़ी की धमकी से घबराइए मत। मैं और सुपर स्पीडो उनसे निपट लेंगे। करेक्ट, अब वो हमसे बचकर नहीं भाग पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें सन सिटी में जितनी भी बुक्स बची हैं, यहाँ तक कि बच्चों की स्कूल बुक्स भी जो उनके घर पर हैं, उन सबको सेफली कहीं छुपाना होगा। यस, आप लोग जल्दी जल्दी अपनी स्कूल बुक्स ले आइए। ओह नो, लगता है टॉम, टोपी और बिल्ला पगड़ी चले गए। अब मेरी बुक्स कौन डिस्ट्रॉय करेगा? एक काम करता हूँ, झूठ बोल देता हूँ कि मेरी बुक्स भी डिस्ट्रॉय हो गई। टोनी, तुम भी अपनी बुक्स लेके पुरानी लाइब्रेरी में आ जाओ। हम बची कुची बुक्स वहीं छुपाने वाले हैं। बुक्स? वो तो उन दोनों ने डिस्ट्रॉय कर दी। पैरों में फटा हुआ जूता है, टोनी बॉस सबसे बड़ा झूठा है। लाओ, ये बुक्स हमको दो जी, हम सेफली रख के देगा। चलो किको, सबकी बुक्स सेफली रखने के बाद हम आगे का प्लान बनाते हैं। यस सुपर स्पीडो, लेट्स गो। अब स्कूल में डैड से बचने का एक ही तरीका है। ये लंगूर कौन से? मैं टोनी हूँ, टोनी। आप दोनों के लिए अंगूर लाया हूँ। अरे वाह, लंगूर अंगूर लाया है। लाओ लाओ। अंगूर तो मीठे से। बताओ क्या काम से? मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि किको और सुपर स्पीडो मिलके सन सिटी में बहुत सारी बुक्स पुरानी लाइब्रेरी में छुपा रहे हैं। लगता है पिछली बार की धुलाई दोनों भूल गए थे। हेलो बिल्ला भाई, इस बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि लोग बुक से सबक लेना भूल जाएंगे। तुमने मेरे हाथ को किक मारी। अब देखो मैं क्या हाल करता हूँ बुक का। इस बार तुम लोग बुक्स को डिस्ट्रॉय तो क्या, किसी बुक के एक पन्ने को छू तक नहीं पाओगे। यस, ये किको और सुपर स्पीडो का चैलेंज है। तुम्हारा चैलेंज की देखो कैसे बजेगी बैंड। सुपर स्पीडो, जल्दी लाइब्रेरी से बाहर निकलो। अगर हम यहाँ इनसे लड़ेंगे तो बुक्स को नुकसान पहुँच सकता है। यू आर राइट ब्रो, लेट्स गो।
ये दोनों इधर उधर भाग के बड़े स्मार्ट बने से। एक काम कर टॉम, दोनों बाइक्स अलग करके साथ में अटैक करते हैं। टॉम टॉपी और बिल्ला पगड़ी बचाते हैं किताबों की धमाचौकड़ी। ओह नो! वो गड्ढा व्हील्स फिर से आ गए। अब क्या करें? सुपर स्पीडो, जल्दी से यहाँ से निकलो और कहीं छुप के फॉर्मूला नंबर 472 लगाओ। ग्रेट आइडिया बड़ी। लगे से दोनों तुम दबा के भाग गए। वो देखो, उस गली में छुपे बैठे हैं। एक साथ आमने सामने से अटैक करके इस सुपर स्पीडो की चटनी बना देते हैं। क्या चकमा दिया है? वहाँ मैं नहीं बल्कि बस मेरी इमेज थी। तुम्हें क्या लगता है कि हमारी बाइक तोड़ के तुम हमसे जीत गए? टॉम, चलो इन्हें अब हमारी असली ताकत दिखाते हैं। यस बिल्ला भाई, चलो शुरू हो जाओ। टॉम, अब इनकी धुलाई करने की तेरी बारी से। टॉम टोपी और बिल्ला पगड़ी मचाते हैं किताबों की धमाचौकड़ी। सुपर स्पीडो, इन हैट्स और पगड़ी को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या हम फॉर्मूला नंबर 9 लगा के देख सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं किको, मगर फॉर्मूला 9 में 60 सेकंड से ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं कर सकता। चांस लेना पड़ेगा सुपर स्पीडो। मुझे लगता है कि इन सुपर हॉट रेस से ये हैट्स और पगड़ी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। किको, बस 40 सेकंड्स बाकी है। किको, बस 30 सेकंड्स बाकी है। अब लगता है मुझे ओ किक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
लुंगी ने धोती संग मिलके पैंट को चड्डी से भिड़ा दिया और खुद पजामे के नाड़े को झूला बनाकर झूलने लगा। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इन दोनों को ओल्ड लाइब्रेरी के बारे में बताया किसने? छुट्टियों में घर आती नानी है, ये सब टोनी बॉस की कारस्तानी है। सॉरी किको, स्कूल में डांट खाने से बचने के लिए मैंने ये किया, मुझसे गलती हुई। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि खेल कूद के साथ साथ पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। अब सभी बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे और गलत और सही के बीच का अंतर भी समझ पाएंगे। हाँ, अब ये बात तो नोट करने लायक है और नोटबुक निकालने पर कोई खतरा भी नहीं है।